नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह फौजदार आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना से अवगत कराना चाहता हूं जो भरतपुर जिले के सेवर में ततरडा गांव की एक घटना है। अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के गई है थोड़े दिन पहले ही, उस जयंती के ही कुछ एक प्रकरण दर्ज हुआ है भरतपुर में। वो प्रकरण इतना बढ़ गया है कि विधायक, एमपी, एमएलए सब उसमें ऐड होते चले गए धीरे धीरे करके। घटना छोटी सी थी, एक दो बच्चों की लड़ाई थी और उस लड़ाई को जाट और जाटव की लड़ाई बता के इतना बड़ा बना दिया गया है कि लोग अपना स्वार्थ और निजी स्वार्थ के लिए जो ये नेता होते हैं, संगठन होते हैं, मैं किसी संगठन का नाम नहीं ले जाऊंगा, पर विशेष रूप से एक संगठन ने उसमें आग लगाई है और उस घटना को आग लगाने के बाद में खूनी संघर्ष बनाकर इसको इतना बड़ा बना दिया है कि आज वो राजनीति का भरतपुर का सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है। जिस मुद्दे को लेके अपने को बुझाना चाहिए था, उस मुद्दे को इन लोगों ने इतना ज्यादा भारी बना दिया है कि दो जातियां आपस में जो एक गांव में रहती हैं, साथ में उन्होंने जन्म लिया, एक गांव में रहने वाले लोग आज वो एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन बन गए हैं कि एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हुए हैं। पूरा गांव दो समुदाय में बट गया है। जो समुदाय शुरू से साथ में रह रहा था, तो हिंदू कभी हिंदू नहीं बन पा रहा है और मुस्लिम कभी मुस्लिम नहीं बन पा रहा है। और कम से कम मुस्लिम एक बात तो है कि अपने अपने उस पर धर्म पर टिके हुए हैं, पर सबसे बड़ी दिक्कत हिंदुओं के साथ हो रही है। ये छोटी छोटी जातियों में बटे हुए हैं और आज उन जातियों में इतने ज्यादा लड़े हुए हैं अलग अलग, और इन लड़ाने वाले ये राजनेता हैं। और राजनेताओं में जो युवा नेता हैं, इनका दिमाग काम तो करता नहीं है। ये छोटी सी बात को लेके इतना बड़ा बना देते हैं। छोटे से वोट बैंक के लिए लोगों को लड़ाया जा रहा है। लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। और जब कभी भाईचारा, एक मिसाल दिया करते थे उस समय कि जाट जाटव भाई भाई रहा करते थे, ऐसे जिंदगी जी है। और आज SC ST और OBC का एक इतना खतरनाक संग्राम चल रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, जो भी इसको सोशल मीडिया के थ्रू इस बात को फैला रहे हैं वो धीरे धीरे कम करें। सोशल मीडिया पे आके लोग ज्यादा बोलने लग गए हैं, गलत गलत कमेंट करते हैं। एक कुमेर कांड हुआ था, उस कुमेर कांड को इससे जोड़ा जा रहा है। हमारे जो आदरणीय महाराज साहब हैं, उन महाराज साहब को इसमें ऐड किया जा रहा है। दोनों जातियों के जो मुख्य प्रधान बने हुए हैं, MLA हो या फिर कोई MP हो, कोई भी हो, वो इस मुद्दे को और ज्यादा भारी बना रहा है। आज अगर अपन देखें तो एक ट्रेंडिंग के लिए एक इसको मुद्दे को और ज्यादा आग लगाई जा रही है। लोग एक दूसरे से पानी के छोटे से मुद्दे को लेके और आज खून का मुद्दा बना दिया गया है। केवल झगड़ा इतना था। अगर अपन बेसिक रूप में देखें, फील्ड रूप में देखें, तो साथ में रहते हैं, दोस्त रहते हैं, घर में 4 लोग रहते हैं तो झगड़े होते हैं। झगड़े किसके अंदर नहीं होते? अगर बर्तन है साथ में झगड़े होंगे। पर उस झगड़े को क्या सामाजिक रूप से जोड़ना चाहिए? ये गलत बात है। और उस झगड़े को क्या इतना बड़ा बना देना चाहिए कि अपन MLA, MP, मुख्यमंत्री तक उसमें ऐड हो जाएं? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जिन बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ था उनको जीवन भर साथ में रहना है। जो ये बाहर से नेता आए, जो बाहर से ये संगठन आए, इन संगठनों ने उनको और ज्यादा लड़ा दिया और उनको केसों में और फालतू के FIR में घुसा दिया। अब उनका जीवन तो बर्बाद हो गया। उसके बाद में ये संगठन निकल चुके होंगे और इनके ऊपर राजनेताओं के हाथ होते हैं और ये धीरे धीरे करके उससे निकल जाएंगे। पर जो बंदे इसमें फंसे, जो लड़के, जो पढ़ने वाले लड़के या फिर जो समाज थी उस गांव के रहने वाली, वो इस मुद्दे में फंसे, उनका क्या होगा? जैसे ये 10 दिन 20 दिन ये मुद्दा चलेगा और ये ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा पड़ने के बाद में जो लोग इसमें फंसे, जो इसमें कोर्ट में या फिर कानून में आए, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई और वो हमेशा एक दूसरे के दुश्मन बने रह गए। और जो आग लगाने आए थे वो आग लगा के दूसरे अपने चले जाएंगे। वो कभी संगठन तुम्हारे घर का में खाना खाने नहीं आएगा। खाना खिलाने तुम्हें खुद ही खाना खाना पड़ेगा। और जिनके साथ में तुम रहते हो, वो अगर तुम्हारा बुरा वक्त आएगा तो वो काम आएंगे। कभी भी कोई MLA, MP तुम्हारे कोई घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो काम नहीं आएगा। वो केवल वोट बैंक के लिए तुम्हारे साथ आज खड़े हो गए, या ये जो संगठन बने हुए हैं, संगठन वाले खड़े हो गए। ना तो ये संगठन काम आने वाले हैं, ना ये राजनेता आने वाले हैं। मैं सभी से यही गुजारिश करना चाहूंगा, कैसे ना कैसे करके अपने आप को समझें और जिन लोगों के साथ आपने बचपन बिताया है, जहां तुम रह रहे हो, उन लोगों के साथ में वापस से भाईचारा बनाएं और भाईचारे के साथ जिंदगी जिए। और इन झगड़ों से कुछ होना जाना नहीं है। कितना भी झगड़ा कर लो, सबका एक ही उपाय होता है, वो है राजीनामा। तो मेरा यही सबको वो होगा, कैसे ना कैसे करके राजीनामा करें और अपनी खुशहाल जिंदगी जिए। बहुत बहुत धन्यवाद।